द नेशन जो है पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में आज एक एडिटोरियल आया जो कि इसका नाम है मक्का अलाइनमेंट। तो इस एडिटोरियल में जो पाकिस्तान, सऊदी और टर्की के दरमियान जो वो एक साइन हुआ एग्रीमेंट जो कि रीजनल डिफेंस का हुआ है, तो उस पर इन्होंने बात की है। तो इस आर्टिकल का जो है एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये इसकी मैंने वर्ड फाइल ओपन की है, ये इसका टाइटल है। तो इसमें मेन जिस तरह आपने ओपिनियन निकालना है तो वो इस तरह के वो ये कह रहा है कि द साइनिंग ऑफ द मक्का एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान, सऊदी एंड टर्की इज़ अ डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट लॉन्ग इन द मेकिंग दैट फंडामेंटली रीशेप्स द रीजनल लैंडस्केप ऑफ द रीजन। तो ये जो इन्होंने बात की, ये टॉपिक सेंटेंस है, इसमें इन्होंने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और टर्की ने जो एग्रीमेंट किया है ये बेसिकली रीजनल सिक्योरिटी लैंडस्केप जो है, रीजनल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, एक अरेंजमेंट, उसको बेसिकली रीशेप कर रहा है, दोबारा रिवाइटलाइज कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये जो है ये एक जार्गन है जो आप करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर उसका बता सकते हो। अब ये टॉपिक सेंटेंस है, अब देखें ना ये कि कैसे एक पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। आगे वो बता रहा है कि बाय फार्मलाइजिंग अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कॉमा, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ एक आपके पास एक पार्टिसिपल फ्रेज से कह सकते हैं, दीज थ्री नेशन हैव मूव बियॉन्ड बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड स्ट्रक्चरल कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो वो ये कह रहा है कि इसका पहला तो ये हुआ कि इन कंट्रीज़ ने एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पे फोकस किया है। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि दिस अलाइनमेंट इज़ अ स्ट्रेटजिक नेसेसिटी, ये एक ज़रूरी थी, स्ट्रेटजिक नेसेसिटी थी, क्योंकि इट क्रिएट्स अ फॉर्मेबल डेटरेंट। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि डेटरेंस क्रिएट हो रही है। डेटरेंस कहते हैं कि एक किस्म का रेजिस्टेंस हो रही होती है, आपने जवाब देना होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये भी एक जार्गन है। आगे बताया कि साथ ये बताया जा रहा है कि जी इससे ये हो रहा है कि अब सिर्फ ये कंट्रीज डिप्लोमेसी पे डिपेंड नहीं करती, टू द विम्स ऑफ फ्रेगमेंटेड डिप्लोमेसी, ये जार्गन है। इसका ये मतलब है कि अब ये कंट्रीज़ एक दूसरे की डिप्लोमेसी करेंगी लेकिन एक दूसरे के साथ साथ चलेंगी दूसरे रियलिज्म पर्सपेक्टिव में भी। यहाँ तक इसके ये हो गया। दूसरा इम्पैक्ट, तीसरा ये है कि इन रीजन जिसमें वो कह रहा है कि करेक्टराइज बाय वॉलेटिलिटी एंड इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स, कि जिस रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट पावर्स आ रही हैं, ये उसने स्टार्ट किया एक किस्म का पार्टिसिपल फ्रेज से। आगे सेंटेंस है जिसमें कहता है कि अब ब्लॉक कोहेसिव ब्लॉक, ये एक वर्ड है कि ये ब्लॉक जो है कोहेसिव है, और इसमें क्या है, इसमें एक न्यूक्लियर पावर है और दो रीजनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, टर्की और सऊदी और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक स्टेबल एंकर, इसकी वजह से एक स्टेबल सपोर्ट मिल रहा है। तो तीसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो ये हो रहा है। अब वो बता रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस एक किस्म का है इसमें, वो ये है कि जी वो राइटर ये कह रहा है कि जी इन कंट्रीज़ के दरमियान पहले भी टाइज थे, लेकिन इन्होंने टाइम क्यों लगाया है इन अपने रिलेशन को या ये जो साइन करने में। तो वो ये है कि पहले ये ट्रांसैक्शनल रिलेशन पे वर्क करते थे रादर देन स्ट्रेटजिक, कि पहले इन्होंने कभी उस पर उनके टाइज जो थे वो और एक लिमिट तक महदूद थे, और ये दूसरा बाहर के फैक्टर्स पे ज़्यादा रिलाई करते थे। अब इन्होंने इस चीज़ को सेंस किया। अब वो कह रहा है कि अब यहाँ तक हो गया, अब आएंगे चैलेंजेस, के चैलेंजेस क्या हैं। तो पहला चैलेंज ये है कि ये इंश्योर किया जाए कि ये जो आपका एग्रीमेंट है ये कोई सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है, कि कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है, बल्कि ये शो करें कि ये एक ऑपरेशनल रियलिटी है, कि ये कल को अगर कोई इशू होता है तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। फिर दूसरा जो सोल्यूशन एक चैलेंज, वो अब यहाँ पर आएंगे सोल्यूशन में क्या है कि सस्टेनेबल रीजन बैलेंस रिक्वायर ट्रांजिशन फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव स्ट्रेटजिक अलायंस। पहला ये है कि रिएक्टिव अरेंजमेंट के बदले प्रोएक्टिव स्ट्रेटजिक अलायंस होनी चाहिए। प्रोएक्टिव कहते हैं कि प्रॉपर एक स्टेप बाई स्टेप और एक प्रैग्मेटिक जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है उस तरह की एक अलायंस होनी चाहिए। रिएक्टिव एक किस्म का आप समझ लें कि ये जैसे वो स्टेटमेंट्स नहीं होती वो सीन है। तो ये एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि द गोल मस्ट बी द क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट वेयर म्यूचुअल डिफेंस इज पेयर्ड। अच्छा, दूसरा ये होना चाहिए कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर डिप्लोमेसी भी करें और साथ साथ डिफेंस भी हो, कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चला, ये बैलेंस का सिस्टम हो। तीसरा ये कि पाकिस्तान बाय लेवरेजिंग इट्स यूनिक पोजीशन। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो क्या कहा जा रहा है, कौन लेवरेज कर सकता है पोजीशन को, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या अपना रोल प्ले किया पहली भी वॉर को रोकने में। तो पाकिस्तान को ये इंश्योर करना चाहिए कि मक्का एग्रीमेंट जो है इट्स सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर पीस। वो ये कि ये जो एग्रीमेंट है ये पीस के लिए हो, ना कि रीजन में फर्दर पोलराइजेशन करे। पोलराइजेशन जार्गन है कि कोई डिवीजन है, कोई और ज़्यादा उसको ख़राब कर रहा है।
तो ये सारा इसका एनालिसिस था। अब अगर आपने आर्गुमेंटेशन सीखनी है कि कैसे ये पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो वो ये है कि ये जो पहला सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक एक किस्म का, ये इसका आता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के बाद बताया जाएगा ये डील हुई है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पहला इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि डिफेंस मैकेनिज़्म है। दूसरा ये है कि ये डेटरेंस क्रिएट कर रहा है, ये दूसरा इम्पैक्ट है। तीसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि इसने एक रीजनल एंकर प्रोवाइड किया, मिल के जब ये कंट्रीज़ करेंगी तो एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ तक ये हो गए इसके इम्पैक्ट्स। इसके बाद एक एनालिसिस है कि इन्होंने लेट क्यों काम किया है, तो उसका ये है कि ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप की बात है कि वो पहले उस तरह टाइज़ को डीपन नहीं कर पाए थे। अब इसके बाद चैलेंज आएगा कि ये इम्पैक्ट्स थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब चैलेंज क्या है, चैनल ये है, ये इसका चैलेंज ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको ये नहीं बताना कि ये सिंबॉलिक जेस्चर है, तो ये चैलेंज है। चैलेंज के बाद आते हैं सोल्यूशन। तो पहला सोल्यूशन क्या है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजिक अलाइंस होनी चाहिए, प्रॉपर अलाइंस करें। दूसरा क्या है, डिफेंस प्लस डिप्लोमेसी होनी चाहिए। तीसरा, पाकिस्तान अपना रोल क्या करे कि वो ऐसा कैटलिस्ट फॉर पीस ये शो करे कि ये एग्रीमेंट पीस को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि पोलराइजेशन को। तो ये 3 सोल्यूशन है। तो ये प्रॉपर जो एडिटोरियल है ये पैराग्राफ के स्किल्स को भी आपके उसको भी आपको गाइड करेगा कि सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आएगा, उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसके बाद एनालिसिस है, या इम्पैक्ट्स के बाद चैलेंजेस क्या हैं, और चैलेंजेस के बाद सोल्यूशन क्या, और कंक्लूजन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और ये जो मेन है जो आप इसको पढ़ें, तो ये होते हैं सारे जार्गन्स। ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो जाएगी। और अगर आपने मज़ीद ग्रामर भी साथ साथ करनी है तो आप मेरी तरह कर सकते हैं कि मैं एक एक चीज़ को जैसे हाईलाइट कभी कभी करता हूँ, कि इससे ये है कि आपका एक्सप्रेशन भी डेवलप होता है, आपको सिंटेक्स की भी समझ आती है।